ऑयल रिजर्व से 60 मिलियन बैरल्स हम निकाल रहे हैं, उसको बांट रहे हैं ताकि अब हमारे प्राइसेस में कोई स्टेबिलिटी हो। ठीक है, वो स्ट्रेटजी तो खैर कितना काम करेगी, इससे पहले भी रिजर्व से आप लोगों ने यूज़ किया, वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में आपको रिजर्व फिर से फिलअप करना है। इस वक्त व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को यूएस की क्या सलाह है? कल बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के साथ बात की है फ़ोन पर। वो असल में मुसलसल हम राब्ते में हैं उनके टीम के साथ, और हमारे जो डिप्लोमेटिक टीम है यूक्रेन में जो मौजूद हैं वो भी मुसलसल राब्ते में हैं हमारे यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स में। तो हम ने बहुत ऊंची आवाज़ में ये कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यूक्रेन के आम नागरिकों के साथ हम खड़े हुए हैं, और बिल्कुल हम तैयार हैं कि जितना हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, जितना मुमकिन है वो हम देंगे। और क्या यूएस इस बात के लिए सलाह दे सकता है व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं कि आप अपनी नेटो की ज़िद छोड़ दीजिए, रशिया के साथ जो आपकी बातचीत होने वाली है, जो बार बार फंस जाती है, उसमें आप कह दीजिए ठीक है हम नेटो की मेंबरशिप नहीं लेते, मान लीजिए हमारी बात और झगड़ा ख़त्म हो? क्या यूएस इस बात के लिए तैयार है? देखिए, ये असल में सुनने में तो बहुत सिंपल और साफ ये एक सोल्यूशन लगता है, लेकिन अगर हम उसको ज़रा से और सोचें इस बात पर, तो फिर मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही एक नाजायज़ शिकायत है, और बिल्कुल जो रूस मांग रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि एक लोकतांत्रिक देश ये मान सकता है। देखिए, यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है, वो खुद अपनी राजनीति को चुन सकते हैं आज़ादी से। कोई बाहर का देश नहीं कह सकता कि उन्होंने कहाँ जाना है, किन के साथ चलना है, किन के साथ दोस्ती करना है, ये जाहिरी बात है, ठीक है। और ये भी हम देखें कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं, वो क्यों इस रास्ते पे जा रहे थे, वो यही जा रहे वो इस तरीके से हमारी तरफ जा रहे थे क्योंकि उनका यही खौफ था कि कई भी दिन या हफ्ता रूस से एक हमला आ सकता था, ये उनके जहन में था, उनके मन में था जी। तो ये देखें, ये बिल्कुल सर्कुलर लॉजिक बन जाती है कि आपने नेटो की तरफ नहीं जाना, क्यों? क्योंकि हम आप पर हमला कर सकते हैं जब आप नेटो नहीं है। तो ये अजीब बात बन जाती है, और असल में राजनीति की तरफ से ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। किसी बाहर का देश एक लोकतांत्रिक देश का राजनीति का डिक्टेट नहीं कर सकता है। अगर हमने इस दरवाजा को खोला तो ये कब खत्म होगा? कल चीन इंडिया को भी कह सकते हैं कि आपके जो राजनीति है, फलां जो चीजें हैं वो हमें पसंद नहीं है, तो क्या वो भी जायज रहेगा? नहीं, ये तो जाहिर बात है, ये नहीं हो सकता। नहीं, इस पर यूएस का स्टैंड साफ नहीं होता। मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, वरना फिर बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। पुतिन साहब ये कहते हैं कि अगर कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे मैं अपनी मिसाइल खड़ी कर दूं तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, ये भी बड़ा अजीब किस्म का जो बहाना है पुतिन से आ रहा है और रूस से आ रहा है। पहली बात तो ये है कि कोई मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में नहीं है, ना कोई खास। नहीं, वो कह रहे हैं जब नेटो की बाउंड्री वहां तक पहुंचेगी तो फिर तो वहां पे खड़ी हो सकती है ना मिसाइल, इसलिए वो कहते हैं कि चलिए हम वहां पे खड़ी कर दें। क्या मैक्सिको के साथ आपके विवाद नहीं होते हैं क्या? तो हमारे और यूक्रेन के बीच में जो विवाद हो रहा है उसको आप इससे क्यों जोड़ के देख रहे हैं? जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारे नेटो मिसाइल के जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दील नहीं आई, और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक बहाना है, क्योंकि देखिए हमारे नेटो मिसाइल की पॉलिसीज़ वो बिल्कुल अलग हैं, और वो इस पर कोई तब्दील नहीं आए, और बल्कि यही बातों पर पिछले 30 साल से नेटो और रूस के दरमियान कई ऐसे अग्रीमेंट्स थे, और बल्कि मेरे ख्याल में 2 साल भी नहीं हुए, एक INF ट्रीटी भी था बीच हमारे। तो ये जो जितने भी